बेसिकली हम डिफरेंस हमने देखना है पोस्ट ट्रॉमेटिक हेमरेज में और स्पॉन्टेनियस इंट्रासेरेब्रल हेमरेज में। जो पोस्ट ट्रॉमेटिक हेमरेज होता है वो हेड इंजरी की वजह से होता है, लेकिन जो इंट्रासेरेब्रल हेमरेज होता है वो किसी भी पैथोलॉजी की वजह से होगा, यानी कि हाइपरटेंशन हो सकती है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकती है, एन्यूरिज्म हो सकता है। जो पोस्ट ट्रॉमेटिक हेमरेज है उसमें एज जो होती है यूजली यंग हेल्थी पर्सनस में होगी, लेकिन जो इंट्रासेरेब्रल हेमरेज जो है वो यूजली अडल्ट में होती है जो कि मिडिल एज को पास कर चुके होते हैं। और जिसका ऑनसेट है ना पोस्ट ट्रॉमेटिक हेमरेज का, वो बेसिकली वेरिएबल पीरियड का होता है आफ्टर इंजरी, लेकिन जो स्पॉन्टेनियस इंट्रासेरेब्रल हेमरेज होती है वो सडन होती है। पोजीशन जो होती है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक के अंदर ना हेड इन मोशन होता है, लेकिन जो इंट्रासेरेब्रल हेमरेज है ना उसमें क्या होता है वो किसी भी पोजीशन में हो सकती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक का मैकेनिज्म ये है कि कोई भी ब्लंट फोर्स जो होती है वो इंजरी कोप करेगी और काउंटर कोप होगी, लेकिन जो होती है ना इंट्रासेरेब्रल हेमरेज उसमें क्या होता है कि रप्चर हो जाता है किसी भी डिजीज़ की वजह से। अब जो लोकेशन है ना पोस्ट ट्रॉमेटिक हेमरेज की, वो वाइट मैटर ऑफ फ्रंटल और जो लोकेशन थी ना पोस्ट ट्रॉमेटिक की, वो ये थी कि बेसिकली वाइट मैटर ऑफ फ्रंटो और टेम्पोरो पैराइटल रीजन होती है, लेकिन जो होती है ना स्पॉन्टेनियस इंट्रासेरेब्रल हेमरेज वो गैंग्लियोनिक रीजन्स में होगी। कंकशन जो होती है पोस्ट ट्रॉमेटिक के केस में वो कैसी होती है कि कंकशन जो होती है पोस्ट कंकशन सिंड्रोम भी कह सकते हैं, और जो कंकशन जो है वो एब्सेंट होती है स्पॉन्टेनियस इंट्रासेरेब्रल हेमरेज में। कोमा जो होता है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक हेमरेज के अंदर वेरिएबल होता है। कोमा जो होता है स्टार्ट से ही होता है, और ना कंकशन जो होती है वो कॉन्शियसनेस और कोमा तक ले जाती है। और जो होती है ना स्पॉन्टेनियस इंट्रासेरेब्रल हेमरेज उसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं होता। अब ना वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज देख सकते हैं। बेसिकली जब इंजरी होती है ना वर्टिब्रल कॉलम में, तो वो ना लोअर टू अपवर्ड मूव करती है, जैसे कि पहले वो लंबर से अटलैंटो एक्सियल रीजन तक जाएगी। इसलिए हमने से कहा कि पहले थोरैकोलंबर रीजन, नंबर 2 सर्वाइकोथोरैसिक रीजन, नंबर 3 अटलैंटो एक्सियल रीजन। फिर हमने कहा जो थोरैकोलंबर रीजन है ना उसमें जो इंजरी होती है वो किस रीजन की वजह से होती है कि बेसिकली ना मिडल ऑफ द कॉलम में होगी। कोई भी वेट बेयरिंग जब हम कोई वजन उठाएंगे उसकी वजह से हो सकती है। फिर यहाँ ना जंक्शन होता है, फिक्स पार्ट अबव होता है इसका और मूवेबल पार्ट भी लो होता है। और वर्टिब्रा जो होती है ना बेसिकली वो स्मॉलर वर्टिब्रा से मिलकर बनी होती है जो कि ना बेयर करती है ग्रेट वेट को। उसके अलावा हमने कहा जो सर्वाइकोथोरैसिक रीजन है ना वो क्या होता है कि बेसिकली वो बहुत ज़्यादा ना इंजरी सस्पेक्टेबल होते हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल सर्वाइकल स्पाइन पोर्शन से मिलकर बना होता है, और यहाँ पे ना ज़्यादा जो होती है फिक्स थोरेसिक पोर्शन होता है। और जो अटलांटो एक्सियल रीजन है बेसिकली यहाँ पे जो इंजरी होती है वो बेसिकली एक्सटेंसिव रेंज ऑफ मूवमेंट की वजह से होती है, या फिर वो नियर द स्कल होगी ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द वायलेंस। अब हमने कहा दो तरह की जो फ्रैक्चर ऑफ द स्पाइन है ना वो डायरेक्ट